जी जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं मिड सिटी में और मेरे साथ मौजूद हैं मिड सिटी के डायरेक्टर जो वन ऑफ द ऑनर भी हैं, जनाब अज़ीम आलम ख़ान वर्दक साहब। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मिड सिटी का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया और इस अजीम सोसाइटी का मुस्तकबिल क्या होगा? वेलकम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मिड सिटी में तशरीफ़ लेके आए। तो मिड सिटी को जो बनाने का हमारा ख्वाब आप कह लें कि 2018 से हमारा शुरू हुआ था, जिसमें हमने 2 साल इंटेंसिव जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है हाउसिंग के हवाले से, ह्यूमन सेंट्रिक जो अप्रोच है हाउसिंग के हवाले से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि बदकिस्मती से इंटरनेशनली तो डेवलप करते हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। जैसा कि पेडिस्टेरियन है, साइकिलिंग ट्रैक है, गेटेड कम्युनिटी है, ख़वातीन के लिए अलहदा खेलों के मौक़े हैं, कम्युनिटी क्लब के हैं, बच्चों के स्कूल्स के हवाले से हैं, 5 मिनट कम्युनिटी है। ये स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं थे। तो हमने इस पे वर्किंग की, इसको हमने पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कोशिश की कि इसको पाकिस्तानी के माहौल के मुताबिक जैलिन कर सकें और यहाँ पे उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हमने इसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे सारी काविश जो थी 2018 से शुरू कर दी थी हमने। अच्छा, इसका अगर आप स्टैंडर्ड या डिज़ाइन के हवाले से अगर आप देखते हैं तो बेसिकली ये टर्किश कंसेप्ट के ऊपर बना हुआ है। जैसा कि मैं पहले आपको कहा था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमने फॉलो किया है। तो ये 5 मिनट कम्युनिटी और पाकिस्तान फर्स्ट आप कह सकते हैं कि मिक्स यूज़ डेवलपमेंट के ऊपर ये टर्किश हमने फर्म एमरे के जो कंसेप्ट था उसके ऊपर हमने वर्किंग की और इसको डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें हमने कमर्शियल की रिक्वायरमेंट, कॉरपोरेट की रिक्वायरमेंट, रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट, बच्चों की रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट्स को देख के अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आएगी कि हमारा तकरीबन 65% जो एरिया है वो हमने ओपन दिया है, कि जहाँ पे आपके पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, रोड्स हैं। हमारी जो मिनिमम रोड्स हैं वो 40 फीट की हैं। हमारी हर जो रोड है वो डेड एंड है, हर स्ट्रीट के एंड पे पार्क है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.25 किलोमीटर का हम यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट एरिया, पेडिस्टेरियन और साइकिलिंग ट्रैक्स के साथ ये सारी की सारी जो सहूलियात है हमने कोशिश की है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सके। और एक बहुत ही इसमें एक हैरत अंगेज़ आपको एक बात बताऊँगा कि हमने तकरीबन इसके जब मिड सिटी के मैप्स बन रहे थे तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 125 से ज़्यादा हमारे यहाँ मैप्स बने थे। उसके बाद जाकर जो ये मौजूदा डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं। ये अभी सी ब्लॉक आपके यहाँ लेफ़्ट साइड पे हमारे सी ब्लॉक है। इसमें अगर आप देखें हमने जनवरी 2021 में इसकी सेल शुरू की थी और इसकी हमने पोजेसन देनी थी जनवरी 2024 में। तो हमारी भरपूर कोशिश है कि इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ इंशाल्लाह हम इसकी पोजेसन दे रहे हैं। एक्सपेक्टेड से भी तकरीबन साल पहले ही हम इंशाल्लाह पोजेसन दे रहे होंगे। तो हम तो इस पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे फॉलो कर रहे हैं, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ कर रहे हैं। हमने कोशिश की है कि जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया वो 100% गेटेड कम्युनिटी पे है। हर स्ट्रीट जो है वो डेड एंड इसलिए दी है ताकि बच्चे उसमें सेफ़ एंड सिक्योर पैदल चल सकें, खेल सकें। आप मिड सिटी के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पैदल जो है वो जा सकते हैं पेडिस्ट्रियन और साइकिलिंग ट्रैक्स के ज़रिए, और रास्ते में आपको गाड़ी भी नहीं मिलेगी। हमारा जो इसमें ख़वातीन के लिए कम्युनिटी क्लब है, सेपरेट जगह उसमें हमने मुख्तस की हुई है, बच्चों के लिए सेपरेट है, बड़ों के लिए सेपरेट है। हमारे जो बी ब्लॉक है ये अपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट है, ये 100% गेटेड अपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट है। ये आप कह सकते हैं कि आइसोलेटेड अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं है, एक प्रॉपर अपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर डेडिकेटेड कार पार्किंग, डेडिकेटेड अपार्टमेंट, डेडिकेटेड कम्युनिटी क्लब, डेडिकेटेड कमर्शियल, डेडिकेटेड आप कह सकते हैं कि ग्राउंड, पार्क्स, वो सारी सहूलियात अवेलेबल हैं। अगर आप लोकेशन के हवाले से देखते हैं तो अक्सर लोग हमसे ये सवाल भी पूछते हैं कि आपने इसका नाम मिड सिटी क्यों रखा, कि तो शहर से इतना है, रिंग रोड के इस साइड पे है, खैबान मेन इंटरचेंज है, तो ये इस पे आपने इतना दूर मिड सिटी नाम कैसे रखा। अगर आप लाहौर के मास्टर प्लान को देखते हैं, जो मिड सिटी स्क्वायर है को जिसका आपने विज़िट भी किया होगा, ये बेसिकली जो लाहौर की 2 मेन आर्टरीज़ हैं, ये उसका इंटरसेक्शन बन रहा है। जो ईस्ट एंड वेस्ट आपकी फ़िरोज़पुर रोड से जो रोड आ रही है जो कि रायमंड रोड को कनेक्ट करेगी, जो आपकी पाइन एवेन्यू आ रही है कादो टोपास चौक से, ये डी शेरैबर वेलेंशिया से होती हुई ये आगे सुई असल ब्रिज तक जाएगी। तो इन 2 मेन आर्टरीज़ का इंटरसेक्शन है। तो बेसिकली इट्स अ ज़ीरो पॉइंट ऑफ साउथ लाहौर। तो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट मिड सिटी, कि फ्यूचर में ये साउथ लाहौर का ये इंशाल्लाह हब होगा और आप बहुत जल्द देखेंगे। इसी वजह से हमारा जितना कमर्शियल, हमारा कॉरपोरेट जो सेंटर है वो साउथ लाहौर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए हमने मिक्स यूज़ डेवलपमेंट के ऊपर सारा हमारा स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के ऊपर डिज़ाइन हुआ है। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में, बल्कि विद इन फ्यू मंथ, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक्टिविटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा। इसकी छोटी सी मिसाल आपको मैं फाइनेंशियली दे देता हूँ
कि हमने जब जनवरी 2021 में 5 मरले का प्लॉट जो हमारा सेल हुआ था मिड सिटी का 42 लाख का हमने सेल किया था। आज इस टाइम उस प्लॉट की प्राइस 90 लाख के करीब है। तो जो 10 मरले का प्लॉट हमने सेल किया था वो हमने 96 लाख में किया था। आज वो प्लॉट इस टाइम 180 से 190 लाख में है। तो आप भी बेहतर समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये ओवर सेलिंग से या ज़मीन ना होने की वजह से नहीं होती। हमारे यहाँ पे जो 100% लैंड है अल्हम्दुलिल्लाह ये ओन्ड लैंड है, 100% ओन्ड लैंड है। हम FBR में 524वें नंबर पे रजिस्टर्ड हैं। JS बैंक के साथ, अगर आप JS बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देखते हैं तो उसके ऊपर भी हम उनके साथ एग्रीमेंट पे हैं, हमारा MOU हुआ हुआ है। नया पाकिस्तान हाउसिंग था, फिनंसिंग के हवाले से। तो ये तभी मुमकिन है कि 40 लाख 50 लाख या 80 लाख ओन हो जब आपने ओन्ड लैंड हो, अप्रूव्ड हो और जितनी क्वांटिटी हो उतनी ही सेल की हो, फिर ये मुमकिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश तो यही है कि इसको पाकिस्तान में मिक्स यूज़ डेवलपमेंट के हवाले से और एक अर्बन लिविंग के हवाले से और 5 मिनट कम्युनिटी के हवाले से और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के हवाले से हम एक ऐसा रोल मॉडल बना सके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जिसको बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो फॉलो करें और कॉपी करें। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये सोसाइटी जो है ये फले फूले और जो ख्वाहिशात आपने रखी हैं उन ख्वाहिशात के मुताबिक आप इसकी तकमील करें। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे जनाब अज़ीम आलम वर्दक साहब जिनका हमने अभी इंटरव्यू लिया। ये बात आपको कि इनका इंटरव्यू लेने से पहले हमने कई सोसाइटियों से रब्ता किया ताकि उनकी मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स के साथ हम बात कर सकें, मगर जितना इजी असेस हमें इनके पास आने में हुई है वो असेस हमें किसी और सोसाइटी में ना हो सकी। इस वजह से हमने आज इनका इंटरव्यू लिया है। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ ये इंटरव्यू का सिलसिला जो है वो जारी रखें और आपको मज़ीद सोसाइटीज़ की सैर करवाते रहें। अस्सलाम वालेकुम।